सो लेट्स बिगिन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इजी क्लिनिक। सर्च करेंगे गूगल पे जाके इजी क्लिनिक और ये आपका पेज खुल गया। सो पहली बार अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट फ्री सेटअप पर जाएंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा फुल नेम, वर्क ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, क्लिनिक नेम और जो भी सारी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं और आपका नया अकाउंट बन जाएगा। मेरा ऑलरेडी है, सो आई विल लॉग इन। आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। सो अब ये हमारा खुल गया डैशबोर्ड इजी क्लिनिक का। ये आपका होम पेज है, इसी में सारी चीज़ें फ्रंट पे आपको दिखती रहेंगी। सो सबसे पहली चीज़ है ये आपकी प्रोफाइल है। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल, क्लिनिक प्रोफाइल, प्रिस्क्रिप्शन सेटअप, कंसेंट फॉर्म सेटअप, गेटिंग स्टार्टेड, सेटिंग्स, लॉगआउट, ये सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। अपनी प्रोफाइल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे नाम से ये खुला हुआ है, आप इसमें अपना सारी डिटेल्स डाल के अपना जो भी इसमें है जैसे डिग्री, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी पासवर्ड, ये सब डाल के चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लिनिक प्रोफाइल। इसमें आप अपना क्लिनिक का नाम, लोगो, अपना एड्रेस सब डाल सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेटिंग्स डाल सकते हैं, ये आप अपनी चॉइस से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो जो भी आपकी टाइमिंग्स है जैसे सुबह की और शाम की वो आप इसमें डाल सकते हैं और उसके हिसाब से आपके पेशेंट स्लॉट्स डिसाइड होंगे। दिस इज़ कस्टमाइजेबल। तीसरा आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन सेटअप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पर्ची, आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो बनेगी स्लिप, उसमें जो भी कस्टमाइजेशन आपने करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इनेबल, डिसेबल किया जा सकता है। जैसे मेडिसिन इसमें मैंने ऑलरेडी ऐसे ऐड कर रखी है, ये फ्लैजिल, ज़ीरोडॉल, एसपी, एमॉक्सिक्लाव। जैसे मैं एक ऐड करके दिखाती हूँ। कीट्रोल DT, डोसेज 1 डाल सकते हैं, जैसे SOS ऐड। तो आपने ये भी इसमें डाल दी, तो ये अब आपको उसमें मेंशन हो जाएंगी, दिख जाएंगी जब आप उसमें किसी भी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिख रहे होंगे। सिमिलरली सिम्टम्स, इसमें ऑलरेडी कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं जैसे सेंसिटिविटी, डिफिकल्टी इन माउथ ओपनिंग। आपके पास जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं उनकी जो चीफ कंप्लेंट्स होती हैं उनको आप यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली डायग्नोसिस, जो भी डायग्नोसिस यूजुअली बनते हैं उनको ऐड किया जा सकता है। ट्रीटमेंट्स, उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एलर्जीज़ का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर कुछ कॉमन एलर्जीज़ आप देखते हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि किसी दवाई से है। और फाइनली नोट्स और इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस जैसे पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस RCT के बाद या एक्सट्रैक्शन के बाद आप देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका प्रिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कस्टमाइज योर प्रिस्क्रिप्शन। अब इसमें कंसेंट फॉर्म का भी एक सेटअप है जो अभी अपकमिंग है। सो बेसिकली जो भी अपडेट्स आपके सॉफ्टवेयर में नई नई एडिशंस होती जाएंगी वो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में मिल जाएंगी, प्रिस्क्रिप्शन पे, कंसेंट पे। अब अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन टेम्पलेट्स, ये कमिंग सून है, तो इसे प्रिस्क्रिप्शन की अलग अलग टेम्पलेट्स भी आपको इसमें मिलेंगी, लेकिन अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मीडिया अपलोड सेटिंग्स, तो इसमें अगर इसको मैं ओपन करूँ तो दिखाऊँ कि एक्सरे अपलोड्स आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बिफोर आफ्टर फोटोज़, कंसेंट फॉर्म, राइट। और कंसल्टेंट सेटिंग्स, जैसे कि आपके पास कंसल्टेंट्स आते हैं, अगर आपने इसको इनेबल किया है तो आप कंसल्टेंट डॉक्टर्स को इसमें ऐड कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। सो ये वाला जो पोर्शन है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी जो सेटिंग्स कस्टमाइज करनी है वो आपको यहीं पे मिलेंगी। वापस जाते हैं होम पेज पे। होम पे हम आ गए। अब हम बात करते हैं कि आपके पास एक नया पेशेंट विजिट किया, अब आपको सारी चीज़ें इसी पे डॉक्यूमेंट करनी है तो कैसे करेंगे। अब जो ऑप्शन ऊपर ऐड का आ रहा है उसको क्लिक करेंगे। ये देखिए एक पूरा फॉर्मेट खुल गया, रजिस्टर न्यू पेशेंट। अब आप ऐड करेंगे, जैसे GHJ, मैंने पेशेंट का नाम लिखा, एज है 20 ईयर्स, जेंडर मेल, एड्रेस UI, नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक रैंडम नंबर हमने यहाँ लिख दिया फिलहाल डमी के लिए। अपडेट इसमें ऑलरेडी अपनी आ गई है। अपॉइंटमेंट स्लॉट आप ऐड कर सकते हैं जो भी टाइम देना चाहते हैं पेशेंट को, जैसे 11:20 का मैंने दे दिया। मेडिकल नोट्स में आप लिख सकते हैं जैसे जो भी पेशेंट की कंप्लेंट है, जैसे चेकअप के लिए आए हैं, चेकअप। अब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो पेशेंट आपका रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। आपको यहाँ पे भी दिखना शुरू हो गया है, पेशेंट रिकॉर्ड्स में अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम वापस से होम पेज पे जाएंगे तो आपको सामने दिख जाएगा।
सो आज हमने पेशेंट की विजिट ऐड कर ली, बेसिकली अपॉइंटमेंट ऐड कर ली 11:20 AM जैसे, तो आपको मेन होम पेज पे सारी चीज़ें दिखने नज़र आ जाएंगी। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो कैप्सूल बना है ये मार्क एज अटेंडेड, जब पेशेंट अटेंड हो गया उसके बाद आप इसको टिक कर सकते हैं, और फाइनली कलेक्ट पेमेंट। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं प्रिस्क्रिप्शन से। अभी आपका एक पूरा सेटअप आ गया है इस पेशेंट का इस डेट पे, राइट। सो लेट्स फिल दिस। तो क्लिनिकल डिटेल्स हम डालते हैं, एलर्जी, नो एलर्जी, अगर है तो आप मेंशन कर सकते हैं, सिम्टम्स मतलब कि क्या उनकी प्रॉब्लम है फिलहाल, फिल्म डाल दीजिए। अब नीचे आपको दिख रहा है डेंटल एग्जामिनेशन, इसको ओपन करेंगे तो सारा आपका टूथ का नंबरिंग दिख जाएगी। जैसे मान लीजिए 3-4 है, आप टूथ नंबर ऐड कर सकते हैं। फाइंडिंग्स है उसमें केरीज, आपका डायग्नोसिस है रिवर्सिबल पल्पाइटस, जो भी आपका है वो आपको इसमें दिख जाएगा। ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, रिवर्सिबल पल्पाइटस, ये सारे ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जाके, प्रिस्क्रिप्शन सेटअप पे जाके, जैसे मैंने अभी पहले बताया। सो ट्रीटमेंट प्लान हमारा बना फिलिंग, तो क्लिनिकल नोट्स में आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, एडवाइज, वार्म सलाइन रिंसेस, जो भी पेशेंट के लिए हैं, या कोई भी अपनी डिटेल्स लिखनी है कि कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो आप इस पर लिख सकते हैं और आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी डेंटल एंट्रीज में ऐड हो गई है। आपको कोई और टूथ नंबर देखना है, उस पर कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है और उसमें आप लिख सकते हैं मिसिंग डायग्नोसिस, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा ही नहीं हुआ, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं इडेंचुलस टूथ और इडेंचुलस मिसिंग टूथ। और यहाँ पे जो भी आपका ट्रीटमेंट प्लान बनता है उसमें कि आप इस पर ब्रिज लगाओगे आप लिख सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। सो ये आपकी डेंटल एंट्रीज पे दूसरे टूथ की भी हो गई, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक सेगमेंट है इसमें, मीडिया अपलोड्स का। इसमें आप अपने पेशेंट के एक्सरे, कोई भी पीडीएफ रिपोर्ट है, कंसेंट फॉर्म है, बिफोर और आफ्टर इमेजेस है, डाल सकते हैं। कैसे, ये खुल जाएगा यहाँ पे ऑप्शंस। आप व्हाट्सएप पे जाइए, मतलब इमेज पे जाइए, जो भी आपके इसमें फोल्डर में आपने इमेजेस रखी है उसको क्लिक कीजिए, ऐड होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्सरे दिखाई दे रहा होगा। उसी तरीके से आप पीडीएफ रिपोर्ट, कंसेंट फॉर्म, बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं, तो पेशेंट का सारा रिकॉर्ड इस प्रिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा। अब देखिए मेडिसिन वाला सेगमेंट है ये, तो अगर आपको मेडिसिन ऐड करनी है, देखिए आपने ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो ये आपने क्लिक किया और देखिए डोसेज और डेज के साथ इसमें आ गई। कोई और मेडिसिन ऐड करनी है, ऐड मेडिसिन, यहाँ आपको फिर से ऑप्शन आ जाएगा ज़ेरोडॉल SP, फिर से ऐड होगी, तो ये आपका इस तरीके से मेडिसिन ऐड हो जाएंगी। कोई भी नोट लिखना है पेशेंट के लिए तो आप लिख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लीज़ टेक द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, यू कैन डू अदर थिंग ऑल्सो। फॉलोअप आप डाल सकते हैं 3 दिन या 5 दिन, मान लीजिए 5 दिन का फॉलोअप है तो सीधी इसमें डेट आ गई, और आप फॉलोअप का रीज़न पर्पस लिख सकते हैं, चेक। अब इसको सेव कर देंगे। सबसे पहले ये सेव हो गया आपका। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं इसको शेयर करने के लिए। प्रिंट करके पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा आपका पूरा पर्ची, आप इसको सेव करेंगे और इस पीडीएफ को आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। सेव कर दिया, इसको आप लिख दीजिए GHU, जैसे पेशेंट का नाम है, सेव कर लिया। सेव हो गया, आपके लैपटॉप पे ये सेव हो गया। अब डेस्कटॉप पे या फोल्डर पे डाउनलोड्स में जाके आप इसको लेके सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटर से फिजिकल कॉपी निकाल सकते हैं। शेयर डायरेक्टली करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, एक लिंक जाएगा, क्लिकेबल लिंक होगा। सो कंटिन्यू टू व्हाट्सएप जाएंगे तो ये व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप इसको भेज सकते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट सेटअप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, राइट। अब आपका प्रिस्क्रिप्शन हमने कर लिया, हमने पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन बना लिया,
ट्रीटमेंट कर लिया, अब हमने पेमेंट कलेक्ट करनी है। तो यहाँ गए, जैसे 600 है कैश, कंप्लीट ट्रांजैक्शन, और आपकी पेमेंट कंप्लीट हो गई। पेमेंट भी कंप्लीट हो गई, सो पेशेंट को अटेंड आपने पूरा कर लिया, अभी क्यू से चले गए, राइट। सो ये हो गया आपका कंप्लीट एक पेशेंट। अभी हमने बात की थी एक नए पेशेंट की, अब हम बात करते हैं एक पुराना पेशेंट आपके पास वापस आए हैं जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अब हमें उन्हें ऐड करना है, जैसे वो आज किसी और ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो अब हम ऐड पे नहीं जाएंगे, अब हम विजिट्स पे जाएंगे, सर्च करेंगे पेशेंट को, जैसे XYZ पेशेंट का नाम है, तो हमने सर्च किया, ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा रिकॉर्ड न्यू विजिट, तो हमने यहाँ रिकॉर्ड करनी है न्यू विजिट। नीचे जाएंगे, सेशन डाल दीजिए, मॉर्निंग या इवनिंग जो भी है, जैसे मैंने डाल दिया 12:40 PM। नोट्स क्या कराना है इन्होंने, जैसे मान लीजिए फिलिंग है, फिलिंग लिख दिया। अब ऐड विजिट किया, विजिट एडेड सक्सेसफुली। अब ये विजिट ऐड हो गई है तो आपके होम पेज पे दिखने लगेगी, ये देखिए होम पेज पे आ गई। सिमिलरली अब इनका प्रिस्क्रिप्शन पे आप जाके इनका प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बना सकते हैं, पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू ऐड पेशेंट्स। नाउ कोई पेशेंट आता है और वो अपना रिकॉर्ड मांग रहा है आपसे, तो आपने होम पेज पे देखिए, यहाँ पेशेंट रिकॉर्ड्स दिख रहा है आपको, यहाँ जाना है और आपने पेशेंट सर्च करना है, जैसे GHU, GH। तो इस नाम से मैंने पेशेंट ऐड किए हुए थे। ये देखिए, ये पेशेंट का खुल गया है पूरा हिस्ट्री। तो ये 28 जून दिख रहा है इसमें आपको ऊपर, ये इनकी अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, अपकमिंग फॉलोअप विजिट। उसके पीछे जाएंगे तो दिख रहा है 23 जून को ये आए थे। ये इनकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पूरी दिख रही है, इसमें क्लिनिकल अटैचमेंट्स भी दिख रही हैं, जो जो आपने इमेजेस इसमें डाली, राइट। सो दिस इज़ हाउ आप एक पेशेंट का रिकॉर्ड पूरा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, पेशेंट रिकॉर्ड पे आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे फॉलोअप्स की। ये फॉलोअप के सेक्शन पे अगर आप जाएंगे तो आपको प्रायोरिटी वाइज इसमें दिखने लग जाएंगी। देखिए, जैसे सबसे ऊपर दिख रही है XYZ, तो इनकी 23 तारीख की यानी कि आज की दिख रही है कि ड्यू टुडे है इनकी अपॉइंटमेंट। फिर ABCD ये दिख रही है कि अपकमिंग है, आने वाली है, तो यहाँ से आपको दिख जाएगी। और अगर आपने पेशेंट को मैसेज भेजना है फॉलोअप, तो व्हाट्सएप रिमाइंडर भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, सीधा रीडायरेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप पे, राइट। अब अगर मान लीजिए पेशेंट ने मोमेंट पे बोल दिया कि हम आज नहीं आ सकते, हमें रीस्केड्यूल कर दो, नई अपॉइंटमेंट दे दो, तो यहाँ पे ऑप्शन है रीस्केड्यूल विजिट का, आप रीस्केड्यूल करेंगे। अभी ऑलरेडी थी 23 तारीख की, लेकिन पेशेंट बोल रहे हैं मुझे आना है 25 को, तो आप इसमें डाल दोगे 25, टाइम भी दे दोगे पेशेंट को किस टाइम आना है, जो भी वो कहें, जैसे मान लीजिए 4:40 PM पे आना है, सेव करेंगे। तो हमने चेंज कर दिया और ये देखिए यहाँ डेट बदल गई। तो इस तरीके से हम फॉलोअप कर सकते हैं और रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं इसमें, और स्टाफ, तो स्टाफ मैनेजमेंट आप इस पर कर सकते हैं। आपको कोई नया स्टाफ ऐड करना है तो नेम डालेंगे, उनकी ईमेल डालेंगे, उनका एक पासवर्ड बनाएंगे और उसको ऐड कर देंगे। सो स्टाफ वाला अगर आप सिस्टम ओपन करते हैं या स्टाफ अपनी आईडी से इसको ओपन करता है, तो सारी जो होम पेज पे चीज़ें दिख रही हैं ये नहीं दिखेंगी आपको, रिपोर्ट्स नहीं दिखेंगी इसमें, क्योंकि रिपोर्ट सारा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, बाकी सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, राइट। तो आप स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, अपने असिस्टेंट को, रिसेप्शनिस्ट को, या जो भी स्टाफ है, और यहाँ पे आप इनको एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसके अलावा आप रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो रिपोर्ट्स में आपका रेवेन्यू जो है वो दिख जाएगा, कितने पैसे कलेक्ट हुए, कैबिन में कितने हुए, फ्रंट डेस्क पे कितने हुए, ये सारा दिख जाएगा, किस टाइम पे हुए। उसकी PDF निकाल सकते हैं आप, प्रिंट निकाल सकते हैं,
सो दिस इज़ हाउ यू गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। वापस से होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे कुछ और चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी कि टोटल पेशेंट जो आए आज वो 3, उसमें वेटिंग अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, और अगर यहाँ पे कोई वेटिंग होता तो वो आपको यहाँ नज़र आ जाता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रही है कि 10 से 19 साल के कितने लोग हैं, 20 से 29 साल के कितने लोग हैं। जेंडर डेमोग्राफिक्स भी दिख रही हैं इसमें, डिटेल्स आपको, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। सो दिस वाज इट अबाउट कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट ऑफ इजी क्लिनिक। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना, और आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप इस पे जा सकते हैं। जो भी नई अपडेट्स इसमें आएंगी वो आपको यहाँ जाके मिल जाएंगी। सो एवरी अपडेट विल कम हियर, प्रिस्क्रिप्शन सेटअप, क्लिनिक प्रोफाइल एंड कंसेंट फॉर्म सेटअप, और सेटिंग्स पे जाके आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सो दैट्स इट।